राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने भी मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखा, जिसमें मैंने एक अपील की है सबसे कि मेरा साथ दें इस लड़ाई में जो मैं चिट्टे के अगेंस्ट शुरू करना चाहता हूँ, और ये भी बताया है कि आखिर क्यों ये जरूरी है। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में ये बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, और इसी चीज को देखते हुए मैंने ये एक जंग शुरू की जिसमें मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और दिल से आप लोगों का आभारी हूँ, और खासकर उन दोस्तों का जिन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया और मेरे प्रति एक चिंता भी जताई कि यार तूने अपना फेस रिवील कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। जैसे तेरी पहले की 4 वीडियोस हैं, तुझे वैसे ही रहना चाहिए था, तो वैसे हाईलाइट हो जाएगा। जो बेच रहे हैं वो लोग तुझसे नफरत करेंगे, एंटी हो जाएंगे, तेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। यार मैं किसी के एंटी नहीं हूँ, वो मेरे एंटी हो सकते हैं पर मैं नहीं हूँ एंटी। मैं एंटी हूँ सिर्फ और सिर्फ चिट्टे के, क्योंकि ये उन तक भी चीज पहुंची है तो कहीं ना कहीं कमी रही है हम सबकी, हमारी सरकार की, हमारे प्रशासन की। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं आ सकता यार। कैसे आ जाएगा? तुम्हारे घर में कोई चोर घुस रहा है तो वो तुम्हारी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ब्रीच है, कहीं तुमने कोई लूप होल छोड़ा है कि तुम्हारे घर में वो घुस गया। अगर तुम्हारी सिक्योरिटी पक्की है तो तुम्हारे घर में मजाल है कोई घुस जाए। और हाँ, कई लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि यार ये भी बातें कर रहा है, 120 की वीडियो लेकिन बातें कर रहा है, ये कैसी लड़ाई, क्या करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। गाइस प्लान है मेरे पास, अब आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाए ना यार। उनके लिए भी जो इसे यूज कर रहे हैं मैं उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ, और जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं मैं उनके नॉलेज के लिए भी चीजें दे सकता हूँ कि आखिर ये है। गाइस अब सबसे पहले जैसे आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि लड़ना कैसे है, तो सबसे पहला जो हमारा एक जो स्टेप होता है वो लेने से पहले जो हमारी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग का एक पार्ट होता है अपने दुश्मन की प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी पावर जानना, उसकी पूरी गतिविधि जानना। जैसे अब ये चिट्टा है गाइस, जिसे इंग्लिश में हेरोइन कहते हैं, तो इसकी हमें पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। आखिर ये आया कहां से, बना कैसे, बना कब, इसको बनाया किसने, इसको बनाने के पीछे क्या मोटिव था किसी का, और ये इंडिया में क्यों आ रहा है, इंडिया में कैसे आ रहा है और रुक क्यों नहीं रहा है। शुरुआत कहां से हुई? हिस्ट्री से। तो वहां से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले इसे बनाया गया 1874 में, 1874 में इसे तैयार किया गया। ये और किसी देश में नहीं गाइस, ध्यान से सुनना, ये बनाया गया इंग्लैंड में। 1874 में इंग्लैंड में बनाया गया। जी सही सुना आपने, इंग्लैंड में, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले इसे बनाया गया एक सेंट मैरीज हॉस्पिटल, लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में 1874 में इसे बनाया गया। मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता गाइस कि इसे बनाया क्यों गया, लेकिन जो जस्टिफिकेशन दी गई जब ये एक्सपोज हो गया, उसके बाद इसको जस्टिफिकेशन दी गई इसको बनाने के पीछे, तो वो ये दी गई कि हम एक मेडिसिन बनाना चाहते थे जो कफ और कोल्ड के लिए यूज की जा सके। जस्ट इतना सा मोटिव ये बताया गया है ऐसा। तो वो तो मेरे समझ में नहीं आया कि यार ऑलरेडी जब मेडिसिन थी, पैरासीटामोल कब की शायद आ चुकी है, तो मतलब इसे बनाने, इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी। तो गाइज 1897 तक ग्लोबली 20 कंट्रीज में फैल चुका इन द सेंस कि लीगली दिया जा रहा था, इजीली आपको मार्केट में केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल था। सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कितने आम तरीके से इसे बेचा गया है शुरू में। और 1914 तक ये प्रॉपरली बेचा जा रहा था 20 कंट्रीज में। शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन 25 साल के अंदर अंदर जो है इसे 30 सालों के अंदर अंदर 20 कंट्रीज और थी जो इसे अपने देश में मतलब दवाई के तौर पे देने लगी लोगों को। ये चीज आइडेंटिफाई कैसे हुई? लोगों को तो हर किसी को पता नहीं चला ना यार कि ये दवाई मतलब एडिक्टिव क्यों है और इसका कोई नशा है नहीं है। जिसे पता लग गया नशा है वो इसे मजा लेने लगा, इसमें बार बार यूज करने लगा। ये आइडेंटिफाई हुआ सबसे पहले अमेरिका की जेल में, कैदियों में ये दवाई बंटने लगी, क्योंकि जो सरकार है, सरकारी दवाइयां ही जाती है जेल में भी, क्योंकि वो सरकार के सरकार जो सरकारी औषधि होती है वही जाती है। अब 500,000 कैदी है, 2,000 कैदी है, तो अलग अलग तरह के कैदी हैं। कोई वहां पे नशेड़ी होंगे। उस टाइम पे तो कोकेन का दौर चल रहा था, कोकेन अपनी पीक पे थी उस टाइम, 1880s 1900। ये जो दौर था वो कोकेन का था। पाब्लो एस्कोबार आपने नाम सुना होगा, मिगेल एंजल फिनिक्स आपने सुना होगा, जो मतलब उस टाइम पे कोकेन का दौर चल रहा था और कोकेन बहुत महंगी भी थी। और जिसने नशे यूज किए हुए थे उसने जब ये एज अ कफ मेडिसिन उनको दी गई जेल में कैदियों को, तो उन्होंने तुरंत पकड़ ली कि यार ये तो कोई नशा है, इसमें नशा है। एज अ मेडिसिन उसे लेते रहे, इजीली मिल रही थी। फिर इससे पहले कि वो चीज सरकार के पकड़ में आती, वो चीज बाहर लीक हो चुकी थी लोगों में, सोसाइटी। ऐसी कोई दवाई है, ड्रग है वो, और उसमें मजा है और सस्ता भी है, दुकान में अवेलेबल है और कोकेन तक जाने की जरूरत नहीं है, महंगा, क्योंकि कोकेन महंगा नशा था।
तो इजीली मिल जा रहा है, सस्ता भी है। तो वो चीज लीक हो गई, लोग बाहर उसे लेने लग गए, इजी लेने लग गए। जब तक वो सरकारों को पता लगा और उन्होंने बैन लगाया, तब तक आधे से ज्यादा लोग एडिक्ट हो। बैन तो लग गया, बंद कर दी, इसका बनना बंद हो, लेकिन अब बन तो गई है चीज और 20 अलग अलग देशों में बन गई थी। तो इसके फॉर्मूला तो एक्सपोज होंगे ही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक आधा तो करेगा ही करेगा उसे, पैसों के लिए कैसे भी। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंची अफगानिस्तान में ऐसे पहुंची में जो केमिकल है, क्योंकि जो आप हेरोइन जो होती है उसका आप केमिकल जो नेम देखेंगे वो होता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, उसमें जो मॉर्फिन है ना वही है मैजिक वर्ड, वही है क्या होता है, वो पाया जाता है ओपियम में भी, जो अफीम होती है। तो अफगानिस्तान के दिमाग में आया कि यार हम ओपियम खेती करते हैं, अफीम उगाते हैं अपने देश में। और आप देख सकते हैं नेट में भी, और या मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया कि विश्व में 80 से 90% जो अफीम है उसका उत्पादन जो है वो अफगानिस्तान। सीधा उनका प्रमोशन हो गया हेरोइन पे। उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस चीज को बनाएं, कि वहां पे काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने मतलब अपना कब्जा किया हुआ, उनके बेस हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपनी जो उनकी जीडीपी है वो बढ़ाने के लिए इस चीज को बनाते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, ऑल ओवर ग्लोब बेचेंगे। अब आपका ये जानना भी जरूरी है, आपको ये तो पता लग गया कि हाँ यहाँ से ये बना, ऐसे ये बना, लोग इससे मर क्यों रहे हैं। अब ये बनता कैसे? सबसे पहले पौधा उगता है अफीम का, पॉपी प्लांट कहते हैं, अफगानिस्तान में उगता है पॉपी, हमारे हिंदी में कहते हैं खसखस का पौधा। तो उस प्लांट से निकलता है ओपियम लेटेक्स, एक जेल निकलता है उससे, ठीक है, ऑयलिश टाइप होता है, तो उसे कहते हैं ओपियम लेटेक्स। तो उस ओपियम लेटेक्स को इकट्ठा करके काफी सारे पौधों से इकट्ठा करके ले जाते हैं लैब में उसके साथ होते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले होती है उसकी एक्सट्रैक्शन में 2 केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो यूज होता है क्लीनिंग एजेंट्स में। अब क्लीनिंग एजेंट्स जैसे हार्पिक, कॉलिन, सोचिए वैसे केमिकल हेरोइन में डाले जाते हैं। जब इसकी एक्सट्रैक्शन होती है, ये 2 केमिकल्स इसमें डलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर इसका एक मॉर्फिन बेस बन जाता है। इसके बाद उसकी होती है एसिटाइलेशन। अब जो एसिटाइलेशन होती है गाइस, एसिटाइलेशन में उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जाता है और उसके बाद डाला जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है वो प्लास्टिक बनाने में यूज, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है, परफ्यूम्स में परफ्यूम यूज करते हैं। आप परफ्यूम लेना आपने किया होगा, स्कूल में करते थे, परफ्यूम लिया, लाइटर लिया, जलाया लाइटर, फिर परफ्यूम कैच करता है, तो वैसे एक्सप्लोसिव में यूज होता है, प्लास्टिक्स बनाने में यूज होता है। तो वही सेम केमिकल आपका हेरोइन में भी यूज होता है, और साथ में सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक एंटासिड है, वाटर सॉफ्टनर है, वो जैसे डिटर्जेंट हो गया। तो वैसी चीजें, इन चीजों से आप कपड़े धो रहे हैं, चिट्टे में डाली जा रही हैं, तब जाके वो चिट्टा बन रहा है। और आप जो मैंने केमिकल्स अभी आपको बताया ना, इन सब के आप साइड इफेक्ट्स देख लेना, सबके अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं अलग अलग। इसके बाद जब ये प्रॉपर ये इसका एसिटाइलेशन भी हो गया, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो आता है डायमॉर्फिन। वो जो डायमॉर्फिन होता है वो होता है ब्राउन हेरोइन ऐसे तैयार होता है। उसके बाद जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन जो होगी वो होगी, उसमें डायथाइल ईथर डाला जाएगा और हाइड्रोक्लोराइड डाला जाएगा। उसके बाद वो हेरोइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। व्हाइट हेरोइन और ब्राउन हेरोइन, इन दोनों में आप फर्क जाने। जो ब्राउन हेरोइन होता है, ब्राउन शुगर, उसमें कैफीन की मात्रा होती है, उसमें कैफीन एड ऑन किया जाता है और उसे एक्सपोर्ट किया जाता है और देशों में। व्हाइट हेरोइन आ जाता है, उसमें डाला जाता है पैरासीटामोल, ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। क्रिस्टल में होते हैं, पहले मैश किया जाता है, मैश करने के बाद वो पाउडर फॉर्म में अच्छे से पैक करके फिर बाकी कंट्रीज में भेजे जाते हैं। और जाते कौन सी कंट्रीज में अफगानिस्तान से, ये भी सुन लीजिए, अमेरिका, यूरोप, रशिया, गल्फ कंट्रीज, सारी गल्फ कंट्रीज में काफी सख्त कानून बोले जाते हैं ना, आप समझिए। वहां पे तो मौत ऐसी दिशा है, नशे के लिए, नशा बेच रहा है उसके मौत की सजा है, लेकिन फिर भी वहां बिक रहा है। डरता कोई नहीं है, ये कानून बने हैं सिर्फ हमें डराने के लिए यार, डरता कोई नहीं है। बेच रहे हैं सब, बिक रहे हैं सब। तो आप ये देखें कि अफ्रीका में भी जा रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहा है, रशिया में भी जा रहा है, चाइना में भी जा रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो थ्रू इंडिया जा रहा है, पहले इंडिया में एक शिपमेंट उतरेगी, उसके बाद वही से आगे बाकी की शिपमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में छोड़ेगा। ये ऐसा चैनल वाइज एक नेटवर्क चल रहा है। और इंडिया में कितने देशों से आ रहा है? अफगानिस्तान से डायरेक्टली इंडिया भी आ रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहा है। जब पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि यार, वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने देखा यार ये तो मतलब काफी हानिकारक है, ये तो कीड़ा मकोड़ा बना दे रहा है इंसान को, इसमें तो कोई लाइफ ही नहीं रह रही है, बंदा लाचार हो जा रहा है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। तो तब उन्हें आइडिया हुआ कि क्यों ना इसे इंडिया भेजा जाए, ऐसे भी आ जाएंगे, बर्बाद भी हो जाएंगे लोग, ये उनकी सोच। इसी तरह पाकिस्तान वहां से चिट्टा खरीद रहा था, हेरोइन खरीद रहा था, और वो उन्होंने थ्रू पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात,
यहाँ से इंडिया भेजना शुरू। और जो थर्ड कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज इतनी गरीब हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, बहुत बुरी तरह से गरीबी है, आदिवासी लोग हैं वहां पे। वो वहां के लोगों ने ये चीज जब देखी तो उनको भी एक कि इससे पैसा कमाया जाए, तो वो लोग इसे इंडिया लाने लगे। इंडिया में जैसे आपने सुना दिल्ली में काफी नाइजीरियंस पे सख्ती बरती गई, क्योंकि वो वहाँ पे हेरोइन का व्यापार कर रहे थे। कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वैसे ही नाइजीरियंस भी बेच रहे हैं। तो ये सिर्फ गाइस पंजाब से या पाकिस्तान से ही नहीं आ रहा, ये दिल्ली से भी इंटर से भी आ रहा है, हमारी कैपिटल से भी बल्क में आ रहा है। और वहां से मतलब कम से कम 60-70 नाइजीरियंस इस टाइम एक्टिव होंगे दिल्ली में। तो आप सोच लें कि ये कहां से रोकना जरूरी है। पंजाब से तो आ ही रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से भी ये हमारे स्टेट में आ रहा है, क्योंकि वहां से भी बॉर्डर लग, राजस्थान से भी ला रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी ये आ रहा है, गुजरात में भी आ रहा है। तो ये सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हम पंजाब की तरफ से रोक लगाएं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से रोक लगाएं, नहीं, ये दिल्ली से भी आ रहा है, ये हर एक जगह से आ रहा है। जो भी नॉर्थ इंडिया के जो भी बॉर्डर टच्ड इलाके हैं, और खासकर दिल्ली में नाइजीरियंस का डेरा है। नाइजीरियंस वहां पे, अब आई डोंट नो, शायद वर्किंग वीजा पे रह रहे हैं, स्टडी वीजा पे रह रहे हैं, किस चीज की वजह से रह रहे हैं, हेल्प करती है हमारी कंट्री। शायद एक बने हैं ना, संगठन बने हैं जो देशों के अलग अलग, वो हेल्प करते हैं, जो ग्रो करने में हेल्प, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उन देशों की जो गरीब हैं। तो वैसे उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाता है, और वो रोजगार इस तरह से उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। मैं उस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, बट यार तुम हमारी जनता को मत स्पॉइल करो ना यार। तुम यहाँ पे पैसा कमाओ, अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने, लेकिन तुम यहाँ पे नशा बेच के क्यों, बहुत गलत हो। और यूएन ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो अफगानिस्तान से 1 किलो चिट्टा बनाया जाता है, उसमें जो एक्सपेंस यूज होता है वो होता है 1 करोड़, और जो इंडियन मार्केट में बेचा जाता है उससे जो उनको एक्सपेंस जाता है, जो प्रॉफिट जाता है, वो जाता है 7 करोड़। समझ रहे हैं आप मार्जिन? 1 करोड़ में सीधा प्रॉफिट 6 करोड़ का, मतलब बदले में 7 करोड़ वापस आएगा 1 करोड़ खर्च के। मतलब 100 करोड़ खर्च रहे हैं तो 700 करोड़ सीधा, 600 करोड़ का प्रॉफिट। यार इतना बड़ा कौन सा बिजनेस देगा? इसी वजह से ये यहाँ के लोग भी कभी, तो हमने अपने दुश्मन की पावर समझ ली, वो कैसे आ रहा है हमारे देश में ये समझ लिया, कहाँ से आ रहा है ये जान लिया, लेकिन धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे कि उसे रोकना कैसे है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हर एक चीज का प्रॉपर इन्फो देता रहूंगा, प्रॉपर अपनी तरफ से नॉलेज देता रहूंगा, गलत नहीं बताऊंगा मैं। आज भी मैंने आपको कुछ गलत नहीं बताया, आप सब चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा ये। तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कुछ भी अगर वीडियो अपनी निकालता हूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में आप मुझसे इंटरेक्ट करें यार, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन किसी को भी मेरा ये जो थॉट है वो अच्छा लग रहा है, जिस किसी को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, वो मुझसे इंटरेक्ट करें, मेरे साथ जुड़। हम डेली जूम मीटिंग्स कर सकते हैं अपने अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग कैसे। आप भी मुझे सजेशन दो कि यार ऐसा किया जा सकता है, सोचें ना आप भी यार। दिन का कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा तो आप इस थॉट पे दे सकते हैं। राधे राधे।